जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का सत्संग और हमारा शुक्राना मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी ये हमारा 3 फेब का शुक्राना सत्संग है और आज का दिन मतलब ये अभी हम रात को 12 बजे तो 4th की फेब की रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 3rd मतलब मंडे का जो दिन था उस गुरुपा का पहले ही मैसेज आ रहा था कि थोड़ा भारी है, ये जो 3-4 दिन है ये कुछ समय है। तो संगत जी और गुरुपा ने काफ़ी उपाय भी बताए और वो अपने चरण चरण में रख के ये समय कटवाते हैं और आपके कष्ट भी कटवा देते हैं। तो संगत जी सुबह से ही हमारा इनफैक्ट रात को सोने से पहले ही थोड़ा-सा जो मूड था हेवीनेस फील हो रहा था। एक एनर्जी ड्रेन लग रही थी, गुस्सा आ रहा था, हेडेक भी हो रहा था। सुबह जब हम उठे तो भी हमें थोड़ा वैसे ही फील हुआ, ऐसा लगा कि जैसे मतलब एनर्जी नहीं है और गुस्सा आ रहा था बेसिकली अंदर से बहुत ज़्यादा और चिल-चिल सी हो रही थी। जो पुरानी बातें थी, कुछ किसी ने कभी कुछ किया होगा जो हम भूल चुके हैं बट उसका भी कहीं न कहीं वो सारी बातें एक कहते हैं ना कि एक के बाद एक उन सारी चीज़ों पे गुस्सा आना, तो वैसा लग रहा था। तो संगत जी आज सुबह पहली चीज़ तो गुरुपा ने हमको कल ही बता दिया था सत्संग के थ्रू कि वो आएँगे मिलने के लिए और हमारे यहाँ जो आंटी आती हैं काम करने के लिए, सफाई के लिए, उनके साथ उनकी भतीजी आई छोटी-सी। और संगत जी हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में मतलब आंटी के साथ वो बच्ची आने लगी है और तभी गुरुपा के मैसेज आते हैं कि मैं आऊँगा इस रूप में और आके तेरे कष्ट ले जाऊँगा और संगत जी महसूस हो जाता है, पता चल जाता है कि गुरुपा आए हैं। तो जब भी वो बच्ची आती है तो जब तक आंटी काम कर रही होती हैं हम उनके लिए उस बच्चे के लिए टीवी लगा देते हैं और उसे कुछ खिला देते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं। तो संगत जी आज जब वो बच्ची आई और एक और जो निशानी है कि उस बच्चे के माथे पे हमेशा लाल कलर का एक टीका होता है। जैसे देवी माँ के रूप में मतलब वो बच्ची आती है। तो संगत जी आज जब हम उसके लिए कहानी लगाए वो खुद ही बताती है फ़ोटो देख के टीवी में। तो पहली तो कहानी उसने कोई जादुई कहानी सुनी, उसके बाद जो दूसरी कहानी थी वो उसने उस कहानी का जो टाइटल था वो ये था कि शिव जी की कृपा से अ, उन्होंने किसी गरीब पे कृपा की और उनके जो भी कष्ट थे वो हरे। तो संगत जी वो स्टोरीज जो होती है वो लगाई और इससे ही गुरुपा ने हमको ये मैसेज दिया कि ये सत्संग में बताना है कि काफ़ी जो माताएं हैं वो माताएं और बहनें हैं वो बच्चे को खाना खिलाने के लिए फ़ोन दे देते हैं और फ़ोन पे कुछ ना कुछ लगा के दे देते हैं ताकि बच्चा एंगेज हो जाए, फ़ोन में कुछ देखे।
तो अगर आपको बच्चे को कुछ दिखाना ही है, मतलब फ़ोन पे या टीवी पे, जिससे वो एंगेज रहे और आप अपना काम कर सकें या फिर आप उसे खाना खिला सकें, तो संगत जी आप कुछ ऐसा लगाइए जिससे उनको उस बच्चे को प्रेरणा भी मिले और वो कुछ सीखे भी। तो ऐसे में आप यूट्यूब पे निर्मल भक्ति कहानियाँ हैं, जिसमें जो कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियाँ, ये ऐसी कहानियाँ हैं संगत जी जिससे बच्चों को कहानियाँ तो सुनने मिलती हैं, जैसा आप सबको पता है कि बच्चों को कहानियाँ पसंद होती है, पर इसके साथ-साथ उन्हें सीख भी मिलती है। और बच्चे जो होते हैं संगत जी, वो कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं। जब आप वो छोटे हैं तब आप उन्हें शेप दे सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को, उनके अंदर के मॉरल वैल्यूज़ को। तो आप उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाएँ, बताएँ जिससे उनके अंदर की जो संस्कार हैं वो सुदृढ़ हो और उनका जीवन, आने वाला जो जीवन है वो अच्छा हो जाए। तो आप ये 2 चैनल, पंचतंत्र की कहानियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं और निर्मल भक्ति कहानियाँ, ये जो चैनल है, आप उनको ये स्टोरीज़ सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। इससे उनके अंदर पॉज़िटिव चेंजेस होंगे और बच्चों की जो सोच है, वो बचपन से ही सकारात्मक और अच्छी होगी। तो संगत जी वो बच्ची ने खुद ही वो शिव जी की कहानी वो सुनी और उसके बाद बहुत प्यार से वो आती है और फिर मतलब वो बच्ची चली गई संगत जी। फिर हमें थोड़ा-सा हमें रोना आया, पता नहीं मन बहुत भारी लग रहा था, कोई ऐसी वजह नहीं थी, पर कुछ कष्ट काटा होगा गुरुपा ने और हमारी नींद भी नहीं हो पाई थी रात को ठीक से। और हम एक्चुअली रात भर सो भी नहीं पाए थे, हम अमृत वेला करने के बाद सुबह सोने गए थे, तो एक हेवीनेस फ़ील हो रहा था, तो हम वापस से आके सोए। थोड़ी देर सोने के बाद संगत जी हमें थोड़ा बेटर लगा और जब हम उठे संगत जी, तो हम मतलब 3-4 घंटे की नींद लेने के बाद हम आराम से मतलब अराउंड 4 बजे के आस-पास उठे। फिर हमने जो घर का काम था थोड़ा बहुत वो किया और फिर स्नान किया। ऑल दिस व्हाइल संगत जी, हमें अंदर से पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा सा आ रहा था। जो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली ट्रिगर्स वो होते हैं जो आपके साथ कुछ घटित हुआ हो पास्ट में, किसी भी अ, कुछ लोगों की वजह से या किसी की भी वजह से, अलग-अलग जो आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपके उनके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ गुड एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस होते हैं और जब अगर आप पे नेगेटिविटी हावी होती है, तो संगत जी वो जितने भी जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको आके गुस्सा दिलाने लगते हैं। बेसिकली उस समय जो गुस्सा कहीं नहीं निकला है या कोई गलत चीज़ है जिस पे आपने नहीं बोला है और आप शांत रहे हैं, तो उस समय नेगेटिविटी आपको वो चीज़ और ज़्यादा कहते हैं ना कि पोक करवाती है ताकि आप गुस्सा करें, ताकि आप नेगेटिव सोचें। तो संगत जी ये खुद के अंदर की फाइट होती है कि आप शांत मतलब आप पॉजिटिव थिंकिंग से उस चीज़ को फाइट करते हैं। तो हमारे अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग का बहुत ज़्यादा एक फाइट चल रहा था, जिससे और ज़्यादा एनर्जी ड्रेन सी महसूस हो रही थी और गुस्सा सा आ रहा था। जबकि हमें पता है कि अगर हम शांत मन से, शांत चित्त से, व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकता है, वो सही तरीके से सोच सकता है, वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। पर संगत जी जो ट्रिगर्स होते हैं, वो आपको अ, कई जो नेगेटिव चीज़ है, उस एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करवाता है और उससे अंदर आपके अंदर कड़वाहट आती है, गुस्सा बढ़ता है, नेगेटिविटी बढ़ती है। तो और जैसे कि हमने बताया, गुरुपा ने बताया था और गुरुपा के कंटीन्यूअस मैसेज आ रहे हैं कि अ, ये नेगेटिविटी या जो भी है वो भेजी जा रही है। तो संगत जी ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब खौलते हुए पानी में आप कुछ भी क्लियर नहीं सोच पाते हैं, उबलता हुआ जो पानी होता है तो उसमें आप अपनी परछाई नहीं देख सकते, आप क्लियर सोच नहीं सकते, आप को क्लैरिटी नहीं होती है। शांत चित्त में आपको अपनी परछाई दिखाई देती है, आपको क्लैरिटी होती है। जब ट्रिगर्स ऐसे समय पे जब आपके सामने ट्रिगर्स आते हैं, उन चीज़ों को आपको अपने अंदर रिज़ॉल्व करना होता है। बेसिकली ये जो जितना भी ये भी अगर आपकी तरफ आ रहा है,
तो ये गुरुपा की इच्छा से ही आता है, क्योंकि जो ट्रिगर्स होते हैं, ये ट्रिगर्स आपको नॉर्मल समय में तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे आई एम हैप्पी, लेकिन जहाँ नेगेटिव आपको गुस्सा आया या कोई भी नेगेटिव इमोशन फील हुआ, तो एक के बाद एक धड़ 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 ये ट्रिगर्स एक्टिवेट होने लगते हैं और ये आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी को गड़बड़ कर देते हैं। तो ये ट्रिगर्स को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके अंदर की दबी हुई जो भी चीज़ें हैं आपके अवचेतन मन में, वो बाहर आनी शुरू होती हैं और उन सबको हमें अपने अंदर से साफ करना होता है, क्लियर करना होता है। तो सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। हमारा एक तरीका होता है कि हम उस चीज़ को लिख देते हैं और जब हम लिखते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि आज अभी जब हम इसको पेपर पे लिख रहे हैं, तो ये हम अपने माइंड से पूरी तरह से मिटा दे रहे हैं। पेपर तो उतार दे रहे हैं और पूरी तरह से हमारे मतलब हम लेट गो कर रहे हैं बेसिकली। तब जाके अगर कभी फ्यूचर में मान लो वो चीज़ हमें याद आती है, तो वो चीज़ हमें प्रभावित नहीं कर पाती। वो इंसिडेंट वो बैड एक्सपीरियंस का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। या आप दूसरा भी तरीका होता है कि आप किसी से बात कर लें, आप गुरुपा से बात कर लें और अपने मन की सारी जो भी बात है, आप गुरुपा से कह दें और फिर उस व्यक्ति को उस बैड एक्सपीरियंस को जाने दें, क्योंकि जब आप उसके प्रभाव से निकलते हैं तो आप उसका एक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अगर आपके साथ कोई नेगेटिव या बैड एक्सपीरियंस भी हो रहा है, तो उसके भी 2 पहलू होते हैं। आप जब उस ट्रिगर को सॉल्व कर लेते हैं या लेट गो कर देते हैं, तो आपको पता चलता है कि अगर ये बैड एक्सपीरियंस हुआ तो इसमें मेरे लिए अच्छा क्या था। तो संगत जी, सारा जो खेल होता है वो सारा दृष्टिकोण का खेल होता है। और जब आप उस चीज़ को अपने अंदर से बाहर कर देते हैं, तो आप पॉजिटिव देखने लगते हैं, उसका दूसरा साइड भी देखने लगते हैं। तो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये जो ट्रिगर्स होते हैं संगत जी, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और आपकी टांग खींचते रहते हैं, ताकि आप ऊपर ना पड़ पाए, आपकी एनर्जी राइज ना हो पाए। तो अपने जो भी ट्रिगर्स हैं, जब भी आपको गुस्सा आए, आप जिसके प्रति भी आ रहा है, वो सारे ट्रिगर्स को सॉल्व करें और आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे जो आपके ऊपर बैगेजेस है, जो तकलीफ का एक बोझ लेके आप चल रहे हैं, वो धीरे-धीरे खाली होता जा रहा है। और आपको लाइट महसूस होगा जब आप लोगों को माफ़ करते जाएँगे। जब आप ये समझ जाएँगे कि हमसे भी गलतियाँ होती हैं और जब तक हम ना चाहें दूसरे हमें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अटेंशन ही उनका पावर होता है। जिस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते, उस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिस पे हम ध्यान देते हैं, वो चीज़ हमें प्रभावित करती है। तो अगर आपको कोई चीज़ प्रभावित कर रही है, तो उससे अपना अटेंशन हटा दें और उसे जैसे लेकिन कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिससे आप चाह के भी अटेंशन नहीं हटा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर दिक्कत है, तो आप वो सिचुएशन ऐसी है कि आप चाह के भी आप वहाँ से अटेंशन नहीं हटा सकते। तो संगत जी, वो ऐसे केस में आप वो पूरे मैटर को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दें और फिर आप गुरुजी को कह दें कि प्रभु यहाँ से आप देख लो। और संगत जी, गुरुपा कभी विश्वास नहीं तोड़ते और वो बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट मतलब जो शॉर्टेस्ट रूट होता है, उससे आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर लेके आते हैं। तो संगत जी, जैसे कि हमने बताया, हमें ऐसा महसूस हो रहा था, नींद के बाद हमको थोड़ा बेटर लगा, हमने अपना काम कंप्लीट किया और फिर हमारे माइंड में आया कि आज सोमवार है, तो हमें मंदिर तो जाना ही है। तो संगत जी, हमने दिया बाती जब किया, तो हमने मतलब गुरुपा ने प्रेरणा दी, हमने सुखमनी साहिब का पाठ लगा दिया था जब हम काम कर रहे थे। तो सुखमनी साहिब उसके बाद के जो भी प्ले होता है, वो गुरुपा अपने आप ही मतलब वो पूरा गुरुपा के थ्रू ही चैनल्ड होता है। जब आप गुरुपा के चरण शरण में होते हैं, तो संगत जी, आपके लाइफ का एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड गुरुपा की प्लानिंग होती है। तो गुरुपा ने सुखमनी साहिब का पाठ लगवाया। उसके बाद संगत जी, हम अपना काम कर रहे थे, इतने में ही अपने आप चौपाई साहब का पाठ प्ले हुआ। चौपाई साहब आपके जो भी आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, कवच का काम करती है, आपके घर से नेगेटिविटी को हटाती है और एनर्जी को लाइट करते हैं।
तो संगत जी चौपाई साहब का भी मेरे ख्याल से कुछ 3 या कुछ 2-3-4 बार वो पाठ हुआ और संगत जी उसके बाद गुरुपा ने अपने आप मंत्र जाप लगा दिया। जब हम दिया बाती करने जैसे ही जाने वाले थे शाम की, तो मंत्र जाप चलने लगा और संगत जी गुरुपा ने ज्योत के स्वरूप में भी दर्शन दिया और इस बारी मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्र जाप गुरुपा का जो 108 बारी मंत्र जाप था वो पूरा हुआ। तो यूजुअली कुछ और प्ले होता है, पर गुरुपा को पता था कि एनर्जी या नेगेटिविटी थोड़ी हैवी हो रही है, तो जो नेक्स्ट प्ले हुआ वो वापस से वही गुरुपा का मंत्र जाप ही प्ले हुआ। तो संगत जी इस तरह गुरुपा ने 108 बार प्लस 108 बार मंत्र जाप जो था वो घर में चलवाया, जिससे थोड़ा हमें बेटर फील हुआ। जब आप मंत्र जाप ने गुरुपा के जो मंत्र जाप है वो महामंत्र है संगत जी, उसकी पावर जो पावर है वो उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जब भी आपको लगे कि आपके घर में एनर्जी नेगेटिव हो रही है या आपको हैवीनेस फील हो रहा है, आप मंत्र जाप लगा दीजिए और आप महसूस करेंगे कि मंत्र जाप के एंड तक आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग है और जो भी आपको महसूस हो रहा है नेगेटिव वो हट रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। तो संगत जी इसके बाद हमने पूजा करने के बाद गुरुपा ने ज्योत स्वरूप में दर्शन दिया और फिर हम मंदिर गए। संगत जी गुरुपा को जब भी आप मतलब आप सोमवार को जब भी आप मंदिर जाते हैं तो अपने घर से एक बोतल में जल लेके जाएं और जो गुरुपा हमसे कराते हैं हम आपको वो बता रहे हैं। और दूसरा एक बोतल में आप दूध, शहद, दही, काले तिल, मूंग दाल, मूंग दाल आप जितना आप चाहे 11, हरी मूंग और हमने 7 लौंग के फूल वाली लौंग, 7 काली मिर्च, 7 चावल के दाने और गंगा जल और आप उसमें बाकी नॉर्मल जो जल रहता है वो मिला के आप ये पूरा एक ऐसे अभिषेक का वो आप तैयार करके लेके जा सकते हैं। इससे आपका मंदिर में जाके समय थोड़ा बचेगा और आप जब जाएं मंदिर में तो आप शिवलिंग पे ये अर्पित करें। पहले नॉर्मल जो जल है वो अर्पित करें। उसके बाद संगत जी जो घर से लाया है वो वाला नहीं, पहले मंदिर से ही आप जल लेके शिवलिंग पे अर्पित करें। फिर उसके बाद जो आपने ये दूध और इन सब का जो एक मिश्रण बनाया है आप वो गुरुपा पे, और उसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, आप ये शिवलिंग पे अर्पित करें। इलायची ये भी उसमें ऐड कीजिएगा संगत जी। और ओम नमः शिवाय जो भी आपका मंत्र जाप है वो करते हुए उसके बाद जब आप अर्पित कर दें तो संगत जी आप अपने घर से लाया हुआ जो जल है वो एंड में अर्पित करें और उसे किसी एक पात्र में कलेक्ट कर लें और उसे घर पे लाने के बाद आपको घर पे एंटर करते हुए अपने घर में स्प्रेड करना है, मतलब छिड़कना है मंत्र जाप करते हुए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो कम होगी और आपके घर में जितने भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो आपके घर से भाग जाएगी। प्लस आप अपने घर में लाके ये आप खुद भी इसको ग्रहण कर सकते हैं और घर में बाकी जो सदस्य हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा शिवलिंग से लाया हुआ जो जल प्रसाद है वो आप उनको पीने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं मानते हैं, पूजा पाठ उतना नहीं करते हैं, तो जो भी जहाँ पे आप मटका में या किसी बर्तन में पानी भर के रखते हैं जिससे सब लोग पानी पीते हैं, आप उसमें थोड़ा सा मिला दें। शिवलिंग पे जो चढ़ा हुआ जल होता है वो बहुत स्ट्रांग ऊर्जा होती है क्योंकि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार का वास होता है। उसमें माता पार्वती जी, शिवलिंग, कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक सुंदरी, पूरे शिव परिवार का वास जो है वो शिवलिंग में होता है। तो वो सबकी ऊर्जा जो है
वो शिवलिंग से जो जल मिलता है उसमें होती है संगत जी। इससे आप देखेंगे कि जो भी एक जल ग्रहण कर रहा है उसके अंदर की नेगेटिविटी भी हटने लगती है और वो भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो संगत जी ये गुरुपा ने सिखाया हुआ है तो ये हम करते हैं। इसके अलावा संगत जी आज गुरुपा ने हमें पहले ही सत्संग में सुनाया था कि 5 मुखी आटे का दिया बनाना है और एक हमने शिवलिंग के पास जलाया, प्रज्वलित किया और दूसरा हमने पीपल के पेड़ के पास प्रज्वलित किया। संगत जी जो पंचमुखी आटे का दिया होता है वो संगत जी आपके घर के जो भी धन संबंधित कोई भी अगर दिक्कत होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है, अगर आप पंचमुखी दिया जो है वो शिवलिंग के सम्मुख और पीपल के पास जल प्रज्वलित करते हैं। तो संगत जी जब हम पूजा कर रहे थे तो पहले हमने कपूर से पूजा किया, 3 कपूर जलाए और जब हम शिवलिंग की आरती मतलब पूजा कर रहे थे तो पता नहीं कैसे आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे दिए से वो तीनों कपूर जो थे वो अपने आप मतलब गिर गए और वो शिवलिंग के जस्ट मतलब बाजू में गिरे और गिरने के बाद वो तीनों जैसे एक कहते हैं ट्रायंगल के शेप में वो बहुत प्रॉपर तरीके से गिरे और वहां जहां गिरे वहां पे पानी था, पर संगत जी वो कपूर बुझना बंद नहीं हुए। वो कपूर की जोत के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए क्योंकि वो जोत तीनों जो कपूर था वो तीनों अलग अलग होके जलने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के स्वरूप में गुरुपा ने 3 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है। और जैसे हम कपूर इसलिए ये करते हैं क्योंकि कपूर जो है वो नेगेटिविटी को जला देता है, भस्म कर देता है, दूर कर देता है। तो संगत जी गुरुपा ने बहुत प्यारी वो ब्लेसिंग दी और इतना हवा चल रहा था आज और संगत जी उसके बावजूद पीपल के पास जो पंचमुखी दिया जलाया वो बुझा नहीं गुरुपा की महक से। और हम जब मंदिर जा रहे थे तब बारिश भी हो रही थी तो संगत जी गुरुपा आपकी विल पावर चेक करते हैं कि क्या किसी भी मुसीबत या कोई भी कैसी भी बाधा को पार करके आप जाते हो या नहीं जाते, तो आपकी इच्छा शक्ति को गुरुपा मजबूत करते हैं, आपकी संकल्प शक्ति को गुरुपा मजबूत करते हैं और ये दोनों चीजें गुरुपा एक तरह से टेस्ट भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या मेरा भक्त किसी भी परिस्थिति में मेरे पास आने के लिए तैयार है। तो और संगत जी जब आप वो देखते हैं कि हाँ इसका जो निश्चय है वो दृढ़ है तो अपने आप संगत जी वो परिस्थिति भी बदल देते हैं क्योंकि आपको ईश्वर की तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाना होता है, बाकी के सारे कदम ईश्वर अपने आप आपकी तरफ बढ़ाते हैं। तो संगत जी गुरुपा ने बहुत अच्छी पूजा कराई, बहुत प्यारी उन्होंने ब्लेसिंग दी। जब हम मंदिर से निकले तो हमें गुरुपा ने 99 की ब्लेसिंग दी एक गाड़ी पे। उसके बाद संगत जी थोड़ा आगे गए तो वॉल पे गुरुपा ने वहाँ पे 399 था तो गुरुपा ने अगेन 99 की ब्लेसिंग दी और 3 नंबर की ब्लेसिंग दी संगत जी। फिर हम आगे गए तो वहाँ पे एक टपरी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम मंदिर तो जाते तो कोई डॉग होता है वो जैसे पास आता है अपने आप ही। और फिर हम संगत जी ये काफी बार हुआ है कि जब भी हम मंदिर से पूजा करके आए हैं तो अपने आप ही कोई डॉग साथ में चलने लगेगा या जैसे बहुत प्यार से वो देखने लगता है तो हम बिस्किट वगैरह होता है तो हम उन्हें वो खिला देते हैं। और संगत जी हम भी पहले ये गलती करते थे, जब भी आप डॉग्स को कुछ खिलाएं बिस्किट वगैरह तो उन्हें पार्ले-जी ना खिलाएं। पार्ले-जी में शुगर होता है जिससे उनको खुजली हो सकती है। तो आप मैकविटीज का जो आता है जो व्हीट बिस्किट होता है आप वो उन्हें खिला सकते हैं। तो संगत जी वहाँ पे 4 डॉग्स थे और बेसिकली एक और डॉग था तो टोटल 5 डॉग थे। तो संगत जी जैसे जब हम बच्चों को जब हम वो डॉग्स को ये खिला रहे थे बिस्किट तो
जो टपरी थी जहाँ से हमने बिस्किट लिया था, वहाँ पे वो आंटी की छोटी सी बेटी थी। वो अपने आप आई और हमसे बात करने लगी, हमें सारे डॉग्स के नाम बताने लगी और हमें मतलब जैसे जब हम संगत जी मंदिर से निकले थे तो हमें थोड़ा समय अकेले रहने का मन कर रहा था, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि अपने अंदर जो एक फाइट चलती है पॉजिटिव नेगेटिव की, तो उससे काफ़ी ड्रेन्ड महसूस होता है। और कई बार जब आप प्रकृति में समय व्यतीत करते हैं नेचर या जानवरों के साथ, तो आपकी एनर्जी जो है वो वापस रिचार्ज हो जाती है। तो संगत जी हम वो बच्ची आई, हमसे बहुत सारी बातें की और हम वहाँ पे डॉग्स के साथ थे, प्लस वेदर भी गुरुपा ने बहुत अच्छा कर दिया था। तो हम जब उस बच्ची से बात कर रहे थे तो गुरुपा ने ही अपने आप हमारे पीछे की मतलब हमारी नज़र वो स्टॉल की तरफ किया, टपरी की तरफ। हमने देखा वहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर, और वहाँ पे गुरुपा ने 77 की ब्लेसिंग दी संगत जी। तो हम समझ गए कि गुरुपा उस बच्ची के रूप में आए और उनको पता था कि हमें इस समय थोड़ा-सा ऐसे कहते हैं थोड़ा लाइट महसूस करना था। और गुरुपा ने हमें बहुत जैसे हमारी एनर्जी एकदम रिचार्ज कर दिया और वो डॉग्स के साथ भी हम खेले, उनको प्यार किया और हमें बहुत अच्छा लगा एक्चुअल में संगत जी। ऐसे लगा कि हमारा जो मन था वो हल्का हो गया, हमारी एनर्जी भी लाइट हो गई। फिर हम घर गए संगत जी। घर आने पे हमारे एक हम लोग के फ्रेंड आए हुए थे, उनकी भी एनर्जी अच्छी है, तो उनसे भी थोड़ा हंसी मजाक हुआ। अगेन गुरुपा की मेहर होती है संगत जी, तो वो इंश्योर करते हैं कि अगर मेरा बच्चा परेशान है तो मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊं। दुनिया में संगत जी आपको न जाने कितने ही लोग रुलाने के लिए बैठे हों, लेकिन अगर आपको हंसाने की जिम्मेदारी ईश्वर ने ली है तो क्या किसी की मजाल की आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब कर दे। तो संगत जी गुरुपा ने एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला अच्छे से खुश कर दिया। फिर संगत जी हमारी जो बहन है उसके भी मतलब 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी और उसे भी सुबह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ महसूस हो रही थी। पर जब हम पूजा करके आए तो संगत जी उसका भी मूड काफ़ी बेटर हो गया था, वो भी थोड़ी शांत थी और उसको भी जो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, गुरुपा ने उस पे भी मेहर की और उससे भी बेटर फ़ील हुआ। फिर हम लोगों ने बैठ के बात किया, तो अगेन हम लोग का काफ़ी मन हल्का हुआ और फिर हम लोग सोने गए और जो जल प्रसाद लाए थे हम शिवलिंग का, वो हमने पिया और उसे भी पिलाया और घर में स्प्रेड कर दिया, तो एनर्जी अभी काफ़ी बेटर है। और संगत जी फिर अभी जब हम सोने जा रहे थे तो गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया और उस सत्संग में आंटी ने कहा कि मतलब उन्हें गुरुपा का मैसेज आया कि उन्हें भी सत्संग के थ्रू बताया कि जस्ट 1 सेकंड हुआ था मुझे लेटे हुए, गुरुपा ने कहा कि उठो और सत्संग शेयर करो। और संगत जी हमें भी हार्डली 1 ही सेकंड हुआ था कि हम जस्ट लेटे थे, रजाई ली और उतने में गुरुपा का मतलब वो सत्संग में हमने ये बात सुनी और हमें समझ आ गया कि गुरुपा का मैसेज है कि हम भी अपना सत्संग शेयर करें। तो गुरुपा की मेहर से आज का हम ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुपा से कि जो भी संगत परिवार इस समय अगर किसी भी तरह की तकलीफ से जूझ रहा है तो प्रभु उन्हें हिम्मत दे और उनके सारे दुख तकलीफ बाधाएं रोग कष्ट सब दूर करे और हमारे संगत परिवार पे कभी कोई कष्ट ना आए, इनके सारे कष्ट कटे और गुरुपा की मेहर हो। सभी गुरु परिवार की तरफ से हम गुरुपा का शुक्राना करते हैं आपकी मेहर के लिए प्रभु, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रेम के लिए। और इसी के साथ हम गुरुपा के शुक्राने सत्संग को विराम देते हैं। अगले सत्संग तक के लिए गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। सत्य सनातन धर्म की सदैव ही जीत हो, जगत का कल्याण हो प्रभु। जाने अनजाने में अगर हमसे किसी के भी प्रति कुछ भी गलत हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सत्संग कहते हुए अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं संगत जी। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, हर हर महादेव।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। शिवाय अंकल, आपको भी जय गुरु जी। आप गुरु जी की कृपा से इतनी बड़ी सेवा का काम कर रहे हैं। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखे। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी जो हैं हमारे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमें सत्संग सुना सुना कर हमारी बीमारियों को दूर करते हैं, सत्संग सुनवा सुनवा कर कष्ट दूर करते हैं। ऐसे गुरु और कहाँ मिलते हैं, कहाँ होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम हमारे कष्टों को दूर करने का। और ऐसे मैसेजेस दिखते हैं कि भारी भयंकर बीमारी घर कर रही है, तेरे शरीर में पनप रही है, मैं दूर कर रहा हूँ। और ये सब मैसेजेस देखकर संगत जी एक बार को कोई भी हो डर जाता है, लेकिन जब गुरुजी सत्संग सुनवा कर उस बीमारी को दूर करते हैं तो मन को जो शांति मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी तरह से आप एक एक उपाय बताते हो, उपाय आप स्वयं करवाते हो, आप ले जाकर हमसे करवाते हो। हम जितनी भी संगत है जो उपाय सुनकर करती है वो आपके आशीर्वाद से ही कर पाती है। अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो हम में से एक भी ना कर पाए। शुक्राना गुरु जी, उसके लिए मेरी तरफ से और हमारे सब संगत परिवार की ओर से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह संगत जी, अमृत वेला जो स्वयं गुरुजी करवाते हैं। अब गुरुजी जब करवाते हैं तो ऐसा होता है कि स्वयं आपकी आंख खुल जाती है, आप उठकर अमृत वेला करने बैठ जाते हो। तो गुरुजी महाराज, मैं सबसे पहले तो अरदास करूंगी, मेरी संगत परिवार में से जो भी कोई अमृत वेला करना चाहता है और कर नहीं पाता है, तो आप आशीर्वाद दो गुरुपा उनको कि वो उठे और अमृत वेला कर पाए। और मैं इस सत्संग के माध्यम से कहना चाहूंगी संगत जी कि मैं उठती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ और बैठकर मंत्र जाप करती हूँ, प्रभु का सिमरन करती हूँ, अपने सुख दुख सारे उनसे मैं शेयर करती हूँ, प्लस जाप करती हूँ। बस अगर आप सच्चे दिल से इतना भी कर लें तो आपकी सुनवाई गुरुपा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे गुरुजी तो भाव के भूखे हैं। और आप सच्चे दिल से अगर ये कर रहे हो तो इतना काफी है आपकी आवाज आपके गुरु तक पहुंचने के लिए। तो गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप ही हो जो करवाते हो, अगर आप न करवाना चाहो तो एक दिन भी ना हम उठ पाए ना हम कर पाएंगे। सो गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा, जो बच्चों का भविष्य जो है वो आपके हाथ में है। कल बच्चों की परीक्षा है, टेस्ट है, आप उनके अनसंग रहना, उन्हें अपने साथ लेकर जाना और इस बार उनको इस टेस्ट में अपार सफलता दिलवाने की मैं अरदास करती हूँ आपसे। गुरुपा, मेरी पुकार सुन लो और बच्चों को अपार सफलता दिलवा दो। गुरुजी महाराज, आप उन्हें साथ लेकर जाइए और उनका काम करवाइए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों का भविष्य कहाँ है, कैसे है, ये सिर्फ आप जानते हो, हमसे बेहतर आप जानते हो। बच्चों को उसी राह पर लेके जाना जहाँ उनका उज्जवल और बिल्कुल स्वस्थ भविष्य हो। मेरी इस अरदास को भी गुरुपा आप स्वीकार कीजिए और मेरे बच्चों को एक अच्छा भविष्य दीजिए। सबसे पहले तो दोनों बच्चे प्यार से एक दूसरे के साथ दिल से रहे, दिल से मिलकर रहे। दोनों बच्चे दिल से एक दूसरे को चाहे और उनके साथ प्यार से रहें। बस यही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी महाराज, आप आशीर्वाद दें तो ये भी अवश्य होगा और आप दे भी रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं से ही सब, आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। सॉरी संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हर काम जो हमारे जीवन में होता है वो होता है। बुरा, अच्छा, खराब जो भी हमें लगता है वो उन्हीं के आशीर्वाद से ही होता है। गुरुजी,
आप इसी तरह हमें अपने से जोड़े रखना, कभी अलग मत होने देना, आपकी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ समाप्त करना, मैं विराम देना चाहूंगी अपने इस सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। जो भी लास्ट आपने सत्संग सुना है, ये सत्संग भी उन्हीं आंटी जी का आगे कंटिन्यू है, तो चलिए हम वो भी सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे सत्संग का दूसरा ही भाग है, क्योंकि मेरे इस फोन पे अगर ज्यादा लंबा सत्संग हो जाता है तो फिर वो शेयर नहीं होता है संगत जी, इसलिए मैंने इसको अलग से रिकॉर्डिंग की। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संगी संगत जी, जय गुरु जी। मैंने गुरु जी से 2 अरदास लगाई थी, उसमें एक पूरी नहीं हुई, शायद गुरु जी की रजा से ही नहीं पूरी हुई है, तो गुरु जी की रजा में ही हमें राजी होना चाहिए। इसका मतलब गुरु जी ने कुछ और अच्छा सोच रखा है, तो गुरु जी कृपा करिए और परेशानियों को दूर करते हुए सब काम सही ढंग से आगे बढ़ाते हुए हमारे हर रुके हुए काम पूरे करवाइए गुरु जी महाराज, यही आपसे प्रार्थना है। संगत जी, सत्संग करवाते और सत्संग सुनाते, दोनों ही स्थितियों में गुरु जी हमारे कष्ट कटवाते हैं। आप जितना सत्संग शेयर करेंगे और जितने शेयर किए हुए सत्संग को हम सुनेंगे, उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो ये जो एक सेवा गुरु जी ने हमें दी है, सत्संग करने की और सत्संग शेयर करने की और सत्संग सुनने की, तो जितना ज्यादा हो सके संगत जी हमें सुनना चाहिए और जितने ज्यादा सत्संग हम शेयर कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा तो मानना ये है कि सत्संग जो हम शेयर करते हैं ना, इसको हम रिकॉर्ड करने जो बैठते, वो भी गुरु जी की रजा से ही हो सकता है। अगर उनका आशीर्वाद ना हो, उनकी कृपा ना हो, तो शायद हम वो भी ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी अड़चने हमारे रास्ते में आ जाती और हम नहीं कर पाते। मन के अंदर तो है कि करना है मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना, पर नहीं कर पाते। जब वो चाहते, जब उनकी रजा होती तभी होता है। तो जब से हम गुरु जी की संगत बने हैं ना संगत जी, हमारा हर एक काम उनकी रजा से ही होता है। तो हमें उनकी रजा में ही खुश होना चाहिए, राजी होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना आपका। हम पर आप जो कृपा बरसा रहे हो, अपनी मेहर बरसा रहे हो, उसका शुक्राना। ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रहे हो, उसका शुक्राना। और हमें अपनी संगत बनाया आपने, उसका शुक्राना। हमें शुक्राना करने लायक बनाया आपने, उसका शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आप आगे देने वाले हो हमें उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे दातिया, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और महामंत्र जाप के साथ मैं आज अपना सत्संग यहाँ पर विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपका कोई काम रुक रहा हो तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी ने कहा था कि इस मंत्र जाप को आप करिए, आपका हर रुका हुआ काम पूरा होगा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का अगर आप 11 बार सच्चे दिल से आप करते हैं तो आपका हर काम अवश्य पूरा होगा। उस सत्संग में आंटी जी ने सुनाया था। और संगत जी, मतलब जो भी हम करते हैं
मन से करे, सच्चे मन से करे, तभी पुकार वहां तक पहुंचेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिवाय अंकल, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं हरदीप कौर जलंधर तो गुरु जी दे चरनां शुकराना अर्ज करन जा रही हाँ। सब तो पहला गुरु जी का मंत्र जप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा, जय संगत जी। गुरु पा जी दा, गुरु पा जी दे चरनां च लखां लखां शुकराना। गुरु पा दे चरनां च लखां लखां शुकराना। गुरु पा जी दा असी कदे भी शुकराना अदा नहीं कर सकते। गुरु पा दे इन्ने शुकराने आ, असी कदी भी उन्हां दे देना दे नहीं सकते। गुरु पा दियां रहमतां गुरु पा ही जांदे ने। गुरु पा दे बहुत बढ़िया बढ़िया सोहने सोहने ब्लैसिंग मिल रही हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज आ रहे ने। ते इदां ही मैं गुरु अमृत वेले सवेरे जदों मैं उठदी हाँ 3 बजे, अमृत वेला तां नहीं हुंदा, उठदी नहीं हैगी। जदों मतलब कि मैं वैसे ही टाइम देख लैंदी हाँ 3 बज के, पर उठन दी हिम्मत नहीं हुंदी हैगी। ते मैं संगत जी थोड़े दिन होए आ मेरे को उठ नहीं हुंदा, ते मैं ना सत्संग गुरु पा दा लगा लैंदी हाँ 3 बजे। ते मतलब सराने रख लैंदी हाँ ते पई रैंदी हाँ ते सुनदी रैंदी हाँ। ते इदां ही जदों मैं पहला जेहड़ा सत्संग आया 3 बजे देखा ते मैं लाया, ते मैं पै गई। फिर टाइम देख के ना टाइम देखा ते सत्संग ला के ते पै गई। मैं कहा चलो ठहर के उठदी हाँ, सत्संग सुन लैंदी हाँ। ते संगत जी जिद्दां ही मैं सत्संग सुनिया ते सत्संग दे विच आया भी एक आंटी जी कह रहे सी भी गुरु जी दा मैसेज है। गुरु जी कहंदे ने भी जे तुहाडे को उठ नहीं हुंदा हैगा अमृत वेले, ते तुसी सत्संग भी कल्ला सुन सकदे हो। सत्संग सुन लो ते सत्संग सुनोगे तो तुहाडा तां भी अमृत वेला कबूल होगा। ते मैं इन्नी खुश होई भी गुरु पा दा मैसेज जदों ये मैं सुनिया, ते मैं कहा गुरु पा ने मेरे लिए ही घल्लिया है। गुरु पा नूं पता है भी मेरे को उठ नहीं हुंदा हैगा। ते नाले गुरु पा जी मैं तुहाडे कोल बहुत माफी मंगदी हाँ। गुरु पा मैनूं माफ कर दो, क्योंकि तुसी मैनूं सत्संग सुणाउने आ ते तुसी मैनूं कहने आ भी ये सत्संग सुन, इहदे विच तैनूं हिंट मिलूगा ते उसनूं ध्यान नाल सुन ते हो कर। ते गुरु महाराज जी मैनूं मैं मूर्ख, मैनूं समझ नहीं आउंदी ते हिंट तुहाडे मैं समझ नहीं पाउंदी हैगी। ते मैं अगे भी कई सत्संग विच क्या है गुरु जी मैं पागल हाँ, मैनूं तुहाडे हिंट नहीं समझ लगदे जेहड़े तुसी मैनूं सत्संग दे विचों सुणाउने आ। ते कई स्पष्ट गल जिहड़ी कही हुंदी आ ओह मैनूं समझ आ जांदी है, पर जिद्दां विच कोई चीज तुसी मैनूं कहंदे हो गुरु पा मैनूं माफ कर दो, मैनूं नहीं समझ आउंदा। कि जिद्दां तुसी कल मैनूं सत्संग सुनाया सी भी ते हैडलाइन उपर लिखी सी भी तेरे घर लाल रंग दा कपड़ा छपाया है, उसनूं बाहर निकाल। ते जदों मैं सत्संग सारा सुन लिया ते गुरु पा मैनूं लाल कपड़े बारे कुछ नहीं ओहदे विच दस्सिया सी।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਏ ਫਰਸ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਕੰਧ ਆ ਉਹ ਆਪ ਢਾਈ ਆ, ਤੇ ਢਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫਸੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਾਤਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਪਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਰਪਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਪਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਸ ਵੈਸੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਪਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਗੁਰਪਾ, ਤੇ ਚੌਗਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਗੁਰਪਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਜੈ ਗੁਰਪਾ। ਗੁਰਪਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਉਦੋਂ ਫੜਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੜਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਸਕਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ मैसेज आया सी गुरपा कि बेटा तुम खुद को मेरी संगत बोलती है ना को किसी हाँ जे भी जे वीडियो तुझे अचानक से दिखेगी तेरी किस्मत खुलने वाली है। गुरु जी तुझे अभी बात करना चाहते हैं। मेरा कड़क आदेश है, अनदेखा किया ना तो कृपा नहीं मिलेगी। जे मतलब कि ना कहते है किता था, मतलब भी सत्संग ना सुनिया था, कड़क आदेश है गुरपा दा। गुरपा जी दी मैनू 777 दी भी क्या है, बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, तुरंत से संदेश सुना। गुरपा जी दे आया है भी तारे पूरे सपने होने वाले हैं। गुरपा दे बहुत बहुत वधिया ब्लैसिंग गुरपा मैनू दे रहे ने। गुरपा कह रहे ने भी तेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली आ, तेरे दरवाजे ते खड़ी है, पुत्त शुकराना कर। ते आज मैनू शुकराने दा मैसेज भी आया सी भी तेरा शुकराना कब मेरे तक पहुंच गया है। ते गुरपा जी तुसी मैनू 5 शुकराने किया सी, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਵਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ
ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੈ ਸ਼ਿਵ। ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਗੁਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ। ਗੁਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਲੌਂਗ ਲਗਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਚਾਲੀਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ 7 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਾ ਉਹਦਾ ਨਿੰਬੂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਲੀਸਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੁਰਪਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਹੀ ਕਟਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗੁਰਪਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨੇ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਗੁਰਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਗੁਰਪਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਹੀ ਦੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਗੁਰਪਾ ਤੇ YouTube ਹੀ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੈਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, मेरे भोले भंडारी सदा सहाय, मेरे गुरु नानक सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरपा, जय गुरपा। शुकराना 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 मेरे गुरपा, शुकराना 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 मेरे गुरपा ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जय गुरपा, जय गुरपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी सुषमा गाजियाबाद से। संगत जी, मुझे आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। एक क्या, छोटे छोटे कई हैं पर हैं सारे एक ही इंसान से जुड़े हुए। संगत जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पिता। आपकी दी हर दात के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए मेरे गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं 2024 मार्च से गुरु जी से जुड़ी हूँ। तब से मेरी जिंदगी में इतने बदलाव आए हैं। हर दिन एक ना एक सत्संग होता है, पर मैं गुरु जी की वेली बेटी, पागल बेटी, भूल जाती हूँ शुक्राने करने, और भूल जाती हूँ क्योंकि मेरी भूलने की बीमारी है। बहुत याद रहता है कि आज मैं इस चीज का शुक्राना करूंगी, फिर कोई ना कोई रीजन हो जाता है जिसकी वजह से मैं शुक्राना नहीं कर पाती और वो बात वहीं की वहीं मैं भूल जाती हूँ। तो आज संगत जी, मैं अपनी शुरू की जर्नी के कुछ पल बताऊंगी। जब मैं बहुत जुड़ी तो मैं इस वजह से थी क्योंकि जब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, जिसकी वजह से एक मीटिंग में मैंने गुरुजी के बारे में अपनी ही साथ वाली एक सहेली से सुना था। तब से मैं गुरुजी से ऐसे जुड़ गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं कैसे जुड़ गई। संगत जी, जुड़ी तो मैं बिजनेस की वजह से थी कि उस टाइम पे
उस टाइम पे क्या, अभी तक भी बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। शुरू किया क्योंकि हाउसवाइफ कितना भी कर ले आज के टाइम में, लेकिन वो एक हाउसवाइफ ही बनकर रह जाती है, क्योंकि उसके काम की कोई अर्निंग नहीं होती, तो उसके काम को कोई मान्यता भी नहीं मिलती। मैं पिछले 18 साल से अपने घर में काम कर रही थी, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं, अभी तक भी। तो वही सोच कर के मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, ऑनलाइन बिजनेस। तो उसी बिजनेस में मुझे वो फ्रेंड मिली थी जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, और बिजनेस की वजह से मैं गुरुजी के बारे में जान पाई थी। तो अभी बिजनेस में तो मैं इतनी तरक्की नहीं की, पर हाँ, बहुत हद तक आगे बढ़ गई हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत रास्ते दिखाए हैं। वो कहते हैं देर हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर है, और बहुत अच्छा होके मिलेगा। मेरे गुरुजी के मैसेज आते हैं, देर लग रही है पर बहुत अच्छा मिलेगा। तो शुक्राना मेरे गुरु का, जो भी करोगे वो आप करोगे मेरे गुरु पिता। आपकी बेटी तो बहुत नादान है, कुछ नहीं जानती, बहुत कमज़ोर है, इसका हाथ आप ही को थामना है। संगत जी, सच बताऊं तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, कमाने की कोई लालसा नहीं रही मेरे अंदर। मैं अपनी जो जीवन के बाकी दुख थे उनको धीरे धीरे मैंने कम करवा लिया अपने गुरुजी से। मैं अरदास करती रही, मेरे गुरु पिता आप मेरी अरदास पूरी करते रहे। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं बहुत परेशान थी, मेरे परिवार की तरफ से मैं बहुत परेशान थी। मेरे गुरुजी ने इतनी मेहरबानी करी कि मेरे पति, जब देखो बचपन से ऐसे है तो पूरी तरह से तो खैर नहीं बदल सकते, पर जो उनकी एक बहुत बड़ी गंदी आदत थी वो छूट गई, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रखे हैं। संगत जी, मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि जो शुगर उनकी 300 350 रहती थी, वो गुरुजी के जल प्रसाद से आज सुबह 124 आई है, कल 118 थी खाली पेट। तो मेरे गुरु पिता ने मेरी इतनी 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 मदद की है ना कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मेरे हस्बैंड के व्यवहार में बहुत बदलाव है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कल हमारी गाड़ी खड़ी थी गली में, तो छत से बंदर ने एक ईंट डाली, ईंट गिरी और वो बिल्कुल गाड़ी के बराबर में आकर गिरी। गुरुपा, आप किस तरह से हमें बचा लेते हैं, अगर वो ईंट जरा सी और बच के गिरती तो गाड़ी का शीशा फूट जाता। जरा सा, बिल्कुल जरा सा, इतना बचाया, ये मेरे गुरुपा की मेहरबानी है कि वो हर कदम मेरा साथ देते हैं, हर घड़ी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल के बारे में बता रही थी। शुगर कम हुई है और दवाइयों से उनको इतना इफेक्ट भी पड़ा है कि उनकी ड्रिंक की आदत छूटी है, तो थोड़ा पेट में प्रॉब्लम हो रही है उनको। गुरुपा प्लीज उसको भी थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। जो उनके पेट की प्रॉब्लम है, उनको बार बार दस्त आते हैं, दस्त आने की वजह से उनको रात में कई बार उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, और कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे गुरुपा सब कुछ देख रहे हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। मेरे हस्बैंड अंकल रात को जब वॉशरूम के लिए गए, लौट कर आए तो उन्होंने किचन का गेट खोला, आरओ की जो स्विच था वो ऑफ किया, तो उन्होंने देखा कि गैस खुली हुई है। वैसे भी मेरे पास बहुत दिनों से सत्संग आ रहे थे कि रसोई में कोई हादसा होने वाला है, तो मेरे गुरु पिता पहले से ही सचेत कर देते। हमें किसी को नहीं पता, सब लेट चुके थे, सब सो चुके थे, और वो अचानक से पता नहीं कैसे उनके उनके दिमाग में गुरुपा ने ही डाला 101%, और उन्होंने जाकर के किचन का गेट खोला, आरओ का स्विच ऑफ किया, देखो तो गैस खुली पड़ी है। फिर उन्होंने गैस बंद की और आकर मुझे कहा कि गैस खुली रह गई थी। मैंने कहा मैंने तो नहीं, गैस पे लास्ट में है तो मैंने कोई भी काम नहीं करा। तो उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी गैस खुली रह गई थी। मम्मी ने भी कहा मुझे नहीं पता कैसे खुली रह गई। गुरुपा थैंक यू सो मच, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे ही सो जाते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आप किस किस तरह से हमारी मदद करते हैं गुरुजी महाराज, आपकी अनंतम अनंतम कृपा है हम पर गुरुपा।
थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, आप कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी। कितनी बार थैंक यू करूं उतना ही कम है मेरे गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे सपना आया कि सपने में मेरी डेथ हो गई और मेरे शरीर में से मेरी आत्मा निकल गई है और मेरा शरीर सामने पड़ा है और मैं कह रही हूँ मुझे भटकना नहीं है गुरुपा, मुझे मुक्ति दे दो गुरुपा, मुझे मुक्ति दे दो। 1:45 की बात है ये और मैं घबरा कर के मेरी नींद खुली और मैं एकदम से जग गई। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी ये कैसा सपना था कि मैं आपसे मुक्ति मांग रही हूँ। मैं मर कर के भूत बन करके भटकना नहीं चाहती गुरुपा, मैं मरूं तो मुझे मुक्ति मिल जाए। मुझे ऐसा मार्ग आप दे दीजिए जिस अपनी भक्ति में इतना लीन कर लीजिए मुझे कि मुझे संसार की किसी चीज की जरूरत पड़े ही ना। मेरे गुरु पिता अपनी कृपा मेरे सर पर बनाए रखिए मेरे गुरु का। कहते हैं कि सपने में ही आकर के गुरुजी हमारी कष्ट कटवाते हैं। 101% मेरे गुरुजी ने मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं थोड़ा बोलते वक्त भूल जाती हूँ क्या बोल रही हूँ, बस आंखें बंद करके बोलती हूँ। गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। तो गुरुजी और संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो गई हो उन्हें माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा सत्संग इतने प्यार से सुनने के लिए संगत जी। थैंक यू सो मच शिवाय अंकल। गुरुजी लव यू, गुरुजी लव यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी की श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज 15 फरवरी है और 6:50 हो चुके हैं। संगत जी, आज सैटरडे है। गुरु जी का मैसेज आया है, शुक्राना कर। शुक्राना करते हैं, तेरे शुक्राना करते ही साथ तेरे बच्चों पे अपनी हाथ रख दूंगा, मेरी कृपा बरसेगी। और भी कहा है, शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, पैसों की तंगी दूर कर दूंगा, जो कष्ट आने वाली है वो सब खत्म हो जाएंगे। शुक्राना कर। संगत जी, वैसे ही गुरु जी ने मुझे संध्या वेले शुक्राना की दात बख्शी है। उनने मुझे शुक्राना की सेवा दी है। पर फिर भी संगत जी, मैं साथ के साथ ही दिन शुक्राना नहीं कर पाती, सत्संग नहीं कर पाती। 1 दिन 2 दिन डिले हो ही जाता है, कभी कभी हर 1 दिन डिले हो जाता है। गुरु जी का मैसेज आता है कि जो तू शुक्राना रोज नहीं करती संध्या वेले का, तो तेरे बनते काम बिगड़ जाते हैं। पर गुरुपा, मेरी कुछ मजबूरियां रहती है, कई बार तो आना जाना लग जाता है, खाना पीना चाय नाश्ता लग जाता है, सीधे रात हो जाती है। रात में फिर खाने की तैयारी में लग जाती हूँ गुरुपा। फिर संध्या वेले की दात बख्शी है तो मैं रात में नहीं कर पाती गुरुपा। कल ही मैंने 8 बजे सत्संग शेयर किया था गुरुपा। तो गुरुपा, बनते काम जो बिगड़ रहे हैं, अगर मैं डेली नहीं कर पा रही सत्संग, उस कारण जो मेरे बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो गुरुपा आपके हाथ में सौंपा है गुरुपा कि आप फिलहाल तो इस वक्त जान रहे हो कि मैं किस मानसिक परेशानी से गुजर रही हूँ, मुझे क्या क्या सोचना और करना पड़ रहा है गुरुपा। तो संगत जी, कुछ परेशानियां हैं जो मैं गुरुपा जानते हैं, शायद मैं शेयर नहीं कर पा रही अभी, पर वक्त आने पर जरूर शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ सिंह वाहिनी से और गुरुपा से जाने जाने में की गई गलती, भूल चूक, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाया, आहत पहुंचाई हो, ठेस पहुंचाई हो, इसके लिए मुझे माफी चाहती हूँ। संगत जी, एक सत्संग मैंने सुना था कि आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हो, गुरु जी से जुड़ने के पहले आप मानते थे, उन्हीं ने आपको अपनी हाथ, अपनी डोर गुरु जी को सौंपी है।
संगत जी, बिल्कुल 101% सत्य है। ये मैंने आज सत्संग सुना था। संगत जी कह रहे थे कि आप साईं बाबा को मानते हो, बजरंग बली को मानते हो, अगर कोई देवी को मानते हो, माता को मानते हो, तो गुरुजी ने कहा है वो तो मेरी धी है। तो अगर आप जिनको भी मानते हो, उनने आपको गुरुजी के हाथ सौंपा है, अपनी डोर गुरुजी के हाथ सौंपी है, तो ये तो सही है संगत जी। मेरी माँ कुलदेवी माँ सिंह वाहिनी को मैं शुरू से बहुत मानती हूँ, क्योंकि जब से मैं शादी आई हूँ करके आई हूँ, माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। अब जब आधी शादी निकलने के बाद जब परेशानियां बहुत बढ़ी, तो हनुमान जी की राह दिखाई उनने। हनुमान जी के मंत्र जाप किए, उनकी हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़े, बहुत बहुत फायदा मिला संगत जी, बहुत फायदा मिला। उसके बाद फिर सबने मिलके मुझे गुरुजी के हाथ में सौंप दिया, और माध्यम बने मेरी मम्मी। तो गुरुपा कहते हैं कि मुझसे जो भी आपको जोड़ता है, जो माध्यम बनता है, सबसे पहले मैं इसका कल्याण करता हूँ, उसके बाद तुम्हारा कल्याण। तो अनंतम शुक्राना है सभी का, माँ का, मेरी माँ सिंह वाहिनी का, बजरंगबली हनुमान जी का, और मेरी मम्मी का, कि आप सब माध्यम बने मुझे गुरुजी से जोड़ने के लिए। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि संगत बनाया और फिर बेटी बनाया। संगत जी, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गठानों को लेकर बहुत मैसेज आ रहे हैं, सत्संग आ रहे हैं कि, और मैसेज आ रहे हैं कि लाइलाज बीमारी पनप रही है और पेट में गठाने बन रही है, वो तकलीफ दे जाएंगी कि लीवर बदलने की नौबत आ जाएगी। तो एक संगत अंकल अपने पिताजी का बताते हैं, हल्की संगत अंकल है, उनके पिताजी बहुत ड्रिंक करते थे, तो उनको सारी प्रॉब्लम हुई। मैंने पिछले कई सत्संग में बताया है कि मुझे अनगिनत गठाने हैं। तो संगत जी, जब मैंने सत्संग सुनना चालू करे, तो मुझे इन सब का निवारण, जिसे हल बोलते हैं, हल मिलना चालू हुआ। अब संगत जी, छोटे छोटे गठाने तो बहुत हैं, हर जगह हैं, कहाँ कहाँ है मैं तो क्या बताऊं, ये भी नहीं ध्यान है कि कहाँ है, पर है, कई बार छूने से मिल जाती है। गुरुजी ने कहा था, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि चंदन तिलक लगाना, और ये जो मेन ज्यादा तकलीफ दे रही है उन पर चंदन तिलक लगाना, आराम पड़ जाएगा। और सत्संग भी सुनवाए थे संगत जी, वास्तव में आराम पड़ा, वास्तव में। तो संगत जी, अब दूसरी चीज ये है कि मुझे पेट में 2 है, सामने की तरफ, लेफ्ट में 1 है, और एक अभी कुछ दिन पहले मुझे राइट में फील हुई है, जो मुझे दर्द दे रही है। तो संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना कि ये दबी हुई गठाने हैं जो अब उभर रही हैं। गुरुजी इनको निकाल रहे हैं ताकि मैं चंदन तिलक लगाऊं और इनको ठीक करूं, क्योंकि लीवर, किडनी, सब कुछ पेट से जुड़े रहते हैं संगत जी। तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ जाए, और वैसे भी गुरुजी कहते हैं एक लाइलाज बीमारी तेरे को तकलीफ देने वाली, सत्संग कर, शुक्राना कर, मैं खत्म कर दूंगा। तो एक और गठान मुझे मिली जो मुझे अभी अभी तकलीफ देना चालू हुई है। अब संगत जी, मेरा मेंसेंस का 2nd डे है, तो 2 दिन और निकल जाएं, 4 दिन बाद मैं गुरुजी का चंदन तिलक लगाने लग जाऊंगी। गुरुजी का इसलिए ये सत्संग में इसलिए कर रही हूँ, शुक्राना मेरा इसलिए है कि जो दबी हुई गठाने हैं, जो गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि ये गठाने तुझे आगे भविष्य में तकलीफ देंगी, तो वो अब दिखा रहे हैं जो अंदर की तरफ दबी हुई है। तो भी अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर कि इतने बड़े कष्ट आप छोटे में काट रहे हैं और परेशानियों को बाहर निकाल रहे हैं, ताकि वो बड़ी ना बन के खत्म हो जाए। तो अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज मेरा सत्संग है तक था। गुरुपा से हाथ जोड़ के विनती है, दरखास्त है, अरदास है, गुरुपा ये संगत जी जो हमारे सत्संग शेयर अपलोड करें, उन पे हमेशा कृपा बनाना गुरुपा। जैसा हमें आप रक्षा कर रहे हैं, चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं, गुरु जी का मैसेज आता है, शुक्राना कर, मैं तेरी चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ, 10 दिशाओं से रक्षा कर रहा हूँ। सपने में भी कोई तेरे बच्चों का बुरा नहीं कर सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। तो गुरुपा सेम इसी तरह जो सत्संग अपलोड करते हैं, इन पे भी अपनी कृपा बरसाना, पूरा संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। और संगत जी,
प्लीज आप सत्संग शेयर करें तो लिंक जरूर सेंड कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय बद्री विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। इस जनवरी महीने में मेरे सीधे हाथ के कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। जब भी मैं लेटती थी तो मेरे से लेटा नहीं जाता था, क्योंकि वो वाले सीधे हाथ में बहुत दर्द, अजीब सा दर्द होता रहता था, जिसकी वजह से मुझे ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरे कंधे का दर्द ठीक कर दो। गुरुजी ने मैसेज दिया, बेटा तू टेंशन ना ले, तेरा को जो भी तकलीफ है मैं ठीक कर दूंगा। तो मेरा चंदन तिलक जल में मिला के अपने उस दर्द की जगह पे लगा। मैंने वैसे ही किया, उससे मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद फिर दोबारा से गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाता हूँ और तेरा ये कष्ट ठीक कर दूंगा। संगत जी, कुछ दिन बाद मेरी नंद का फोन आया। उन्होंने फरवरी में 1 फरवरी को बोला, भाभी बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा हाँ दीदी बड़े मंदिर चलते हैं, मुझे भी बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी। तो फिर मैं और मेरी नंद दोनों मिलके बड़े मंदिर जाने लगे। उस दिन मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। तो मैंने अपने बेटे से बोल के कैब बुक कराई। जैसे ही हम कैब में बैठ के आगे निकले, रेड लाइट पे ही पहुंचे थे, तो वहीं पे हमारी गाड़ी के आगे एक बाइक वाला आ गया, जिससे टक्कर होके वो नीचे गिर गया। हम तो घबरा ही गए, पता नहीं क्या हो गया। तो उस दिन गुरुजी ने कोई कष्ट था जो इतना छोटे से उसमें ही डाला। उस बाइक वाले को चोट नहीं लगी, वो ठीक था, बस उसकी बाइक के हैंडल वगैरह टूट गए थे। वो गुस्सा करने लगा। उसने कार के ड्राइवर को, कैब के ड्राइवर को बुलाया, उससे कुछ पैसे लिए और उसके बाद हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। पता नहीं संगत जी वो कौन सी शक्ति थी जो हमें बड़े मंदिर से जाने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी हम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे और बड़े मंदिर गए। और वहां जाकर गुरुजी ने हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन दिए। आराम से हमने दर्शन किए, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी आने के बाद मैंने गुरु जी को बहुत शुक्राना करा। उसको 1 फरवरी से लेके आज 13 फरवरी हो गई है। संगत जी तब से मुझे बिल्कुल भी सीधे हाथ के कंधे में दर्द नहीं है। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, उन्होंने कहा और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरीके से मैसेज देकर हमारे गुरु जी हमें बिल्कुल ठीक कर देते हैं और अपने मंदिर बुलाकर हमें लंगर प्रसाद खिलाकर भी हमारे कष्ट दूर कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट था, जो दर्द चल रहा था इतने दिनों से, आपने उसे अपने बड़े मंदिर बुलाकर मेरा कष्ट दूर कर दिया। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे पति को भी कई बार न्यू लाइफ बख्शी, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। उनके काम में बरकत देते हैं गुरुजी, उसका भी शुक्राना। और ये शुक्राना मैं अपने बच्चों की तरफ से भी करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, दोनों की लाइफ में भी गुरुजी ने बहुत अपना आशीर्वाद दिया है। मेरी बेटी की जॉब भी गुरुजी की कृपा से लगी थी और उसका काम भी बहुत अच्छा, ऑफिस में भी बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा बेटा है, वो भी कई बार बीमार होता है, तो गुरुजी ने अपना ही आशीर्वाद देकर उसे ठीक किया। हाँ, और अब वो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज है, साथ में सीए की तैयारी कर रहा है। मुझे पता है ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा है। जो भी करेंगे गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे। मैं उसकी तरफ, अपने दोनों बच्चों की तरफ से भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझसे बोलने में या
कुछ गलत शब्द निकले हों तो संगत जी मुझे माफ कर देना। और गुरुजी जो ये अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पे और उनके परिवार पे भी अपनी कृपा बरसाना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत दिन पहले भी मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि हमारे घर में गुरुजी के मैसेज, मेरे फोन में गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बेटा तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो बार बार इसी तरह के मैसेज आ रहे थे। तब भी मैंने मैसेज की अपना सत्संग शेयर किया था कैसे गुरुजी ने हमें बचाया था। इस बार भी संकट जी ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। तो हमारे नीचे जो ऑफिस बना हुआ है जिस बिल्डिंग में, उसमें फिर शॉर्ट सर्किट हुआ। तो वो तो पता लग गया, तो उसको हमने ठीक करा दिया। इस प्रकार गुरुजी ने फिर से हमारी कष्ट को दूर किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बार बार गुरुजी हमें बचाते रहते हैं। मैं नहीं जानती इस बार बहुत टाइम से मुझे क्या हो रहा है। मैं बार बार लेती हूँ, किचन में काम करने जाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, रोटी बना के तवे पे उतार के गैस पे सेकने के लिए रख देती हूँ और भूल जाती हूँ। पता नहीं दिमाग में क्या हो गया है, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। और रोटी जल जाती है, बाद में पता चलता है, एकदम ध्यान आता है मैंने तो रोटी गैस पे रख दी है। और ऐसे ही एक बार मैंने खाना बनाया, सब कुछ किया और मैं खाना खाने बैठ गई। हम सब खाना खाने बैठ गए थे, तो इतने में मेरी सास को स्मेल आई। पता नहीं कैसे गुरुजी संगत जी मैंने गैस को साफ किया था या क्या किया था, उसमें भी फिर से गैस खुली रह गई। उस टाइम भी गुरुजी ने ही बचाया। मेरा बेटा उठ के जैसे ही अपने खाना खा के बर्तन किचन में रखने गया तो उसने देखा तो उसे भी स्मेल आई। उसने एकदम जाके गैस चेक करी तो वो गैस ऑन थी, तो उसने एकदम गैस बंद कर दी। शुक्राना गुरुजी, आप इस तरीके से हमारी मदद करते हैं। शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत से कष्ट अपने ऊपर लेके भी हमारे को तकलीफों से बचाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम कितना भी शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो भी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी आज मंगलवार का दिन है। आज 11 फरवरी है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब चल रही है। वो दिवाली से पहले से ही काफी बीमार चल रहे हैं। तब थोड़े थे लेकिन अब ज्यादा बीमार चल रहे हैं। तो डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है। तो दो डॉक्टर का इलाज चल रहा है उनका, एक माइंड वाले का, एक किडनी वाले का। तो संगत जी मेरी बस दिन रात गुरुजी से ये विनती रहती है कि गुरुजी कुछ मत होने देना, अपने बच्चों को कुछ मत होने देना। तो एक दिन मैं बहुत रोने लगी क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरे हस्बैंड की। तो एक बार मैसेज आया कि तुझे कहीं किसी पंडित और ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ अमृत वेला संभाल। तो संगत जी मैंने अमृत वेला संभाल लिया है और अपने हस्बैंड के पास बैठकर ही अमृत वेला करती हूँ, जो कि सारी वानियां उनके कानों में पहुंचे। और गुरुजी से सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आओ, आपको ही संभालना है। अब आपकी बेटी बहुत हिम्मत हार चुकी है, आपको ही संभालना। गुरुजी आओ, सिर्फ आपका ही इंतजार है। गुरुजी आप ही आओ, आपकी कमी है,
आपका इंतजार है मुझे। तो मैं ये अ, आज 11 तारीख है, ये 9 तारीख की बात थी, 9 फरवरी की। तो मैं दोपहर में लेटी हुई थी। तो मैं जब मैं लेटी हुई थी तो मतलब मुझे नींद आ गई। तो सपने में मतलब गुरुजी, इससे पहले मैं बताती हूँ आपको कि 3 साल हो गए मुझे, 2022 से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से। गुरुजी ने जोड़ा है अपने से। तब से मुझे गुरुजी कभी दिखाई नहीं दिए, कभी भी नहीं दिखाई दिए। तो लेकिन जब पुकारा उनकी बेटी ने, तो गुरुजी दौड़े चले आए। मैं सोई हुई थी दोपहर के टाइम, तो क्या देखती हूँ, गुरुजी का स्वरूप, एक छोटा स्वरूप मतलब दीवार पे लगा हुआ है। तो जैसे बॉक्स टाइप में होता है ना, इस तरह का गुरुजी का स्वरूप है। और बिल्कुल साफ मुझे दिख रहा है कि हाँ गुरुजी का स्वरूप है। तो उसमें से एक एक नीचे वाले जो कोने होते हैं ना, 2, उसमें से एक कोने में राइट, हमारी तरफ से जो राइट होगा उसमें, तो उसमें बूंद मतलब बूंद पानी की, जैसे बूंदे होती है ना, वो उस तरह से टपक रही थी। तो मेरी नजर अचानक चली गई स्वरूप के ऊपर। तो मैंने कहा ये तो मतलब पानी से कुछ टपक रहा है। तो मैंने देखा तो बूंदे थी वो। मैंने कहा ये तो गुरुजी की, ये तो जल वर्षा कर रहे हैं गुरुजी, अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो मैंने वो जैसे हाथ में लिया तो वो बिल्कुल धार बन गई। तब तो वैसे मतलब ड्रॉप टाइप से टपक रहा था, फिर मतलब बिल्कुल धार बन गई उसकी। तो मैंने अपने हाथ में लेकर और मैं दूसरे रूम में गई लेकर, जैसे भागी। मैंने कहा चलो, अगर मान लो अगर रास्ते में टपकेगा तो थोड़ा बहुत तो जाएगा ही हाथ में। तो मैं वो ले जाकर दूसरे कमरे में जिसमें मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, मैंने जाके उनके होठों पे हाथ अपने लगा दिया। और मैंने कहा मुंह खोलो, वो खोल नहीं रहे थे। तो मैंने होठों पे ऐसे लगा दिया जो कि वो चला जाए। तो होठों पे लग के वो चला गया। तो मतलब ये देखो संगत जी, गुरुजी ने अमृत वर्षा करा के अमृत चखाया अपने बच्चे को। तो बस विनती की गुरुजी से, और गुरुजी दौड़े चले आए। अब आगे गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। उनकी बेटी को कुछ नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं पता। अब जो भी संभालेंगे ये गुरुजी संभालेंगे। तो बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस आपको ही देखना है और किसी को नहीं देखना। जैसा करोगे आपको ही करना है, आप ही करोगे। तो बस सच्चे मन से गुरुजी को बुलाओ, बिल्कुल कनेक्ट होकर गुरुजी से 1 to 1। गुरुजी बहुत बिल्कुल बात भी करते हैं, आंसर भी देते हैं हर बात का। तो संगत जी, ये चमत्कार हुआ, ये मतलब मिरेकल हुआ इस बेटी के साथ में। तो बस मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। बस गुरुजी सबके हस्बैंड की, सबके बच्चों की, सबकी रक्षा आपको ही करनी है गुरुपा। क्योंकि आपसे जो जुड़े हुए हैं, आपकी जो संगत है, उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता सिर्फ आपके अलावा। और आप ही करने वाले हो उनके सब कार्य पूरे करने वाले, आप ही हो। आपको ही संभालना गुरुजी। सबको अच्छी लाइफ दो, सबको न्यू लाइफ बख्शो, सबको अपनी ब्लेसिंग दो, सबकी रक्षा करो गुरुपा। बस संगत जी, जो भी गलती है मुझे माफ करना। और बस शुक्राना सत्संग मेरा यहीं तक है। अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला सत्संग बिल्कुल जरूर जल्दी से शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मुझे शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना है। गुरु जी ने बहुत कृपा बरसाई है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। हर मुसीबत से हमें बचा रहे हैं, हर जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर जगह से मेरे बच्चे को बचा रहे हैं। गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं तेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है कुड़िए, शुक्राना अदा कर, शुक्राना किया कर, तेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। तू मुस्कुराती रहा कर, बहुत सारा हंसा कर, बहुत खुश रहा कर। मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, तू एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, सब कुछ दूंगा तुझे मेरी बच्ची। तो मेरे गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। अभी गुरुजी ने, अभी मेरे डैडी का ऑपरेशन हुआ है, स्टंट डाला है उनके, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी वहाँ पे। गुरुजी ने बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा। हम तो इतना डर गए थे, बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई कि हम बहुत डर गए थे। डैडी को पैनिक अटैक आ गया एक तरह से, और वो ऑपरेशन करवाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। तो हम बहुत डर गए थे कि वहाँ पे डॉक्टर्स भी मना करने लग गए, सब कुछ हुआ। लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से संभाला सब कुछ, और गुरुजी ने खुद ही उनका माइंड मेकअप किया और ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे डैडी की जान बचाने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। 2025 में गुरुजी ने बहुत जल्दी मुझे मेरा नया घर देना है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है, बहुत नई गाड़ी, नया घर और बहुत कुछ गुरुजी ने देना है। गुरुजी कह रहे हैं अपना तेरा वीज़ा तैयार है, तू बाहर घूमने जाएगी गुड़िया, अपन सब कुछ तैयार रख, अपना पासपोर्ट, तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, तू भी शुक्राना तो अदा किया कर। तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है। हम अदरवाइज़ तो ऐसे शुक्राना करते ही रहते हैं, लेकिन गुरुजी को जैसे शुक्राना चाहिए होता है अपना सत्संग शेयर करके, वैसे हम कई बार नहीं कर पाते, नहीं टाइम निकाल पाते। तो बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। गुरुजी कह रहे हैं तुझे 3 खुशियाँ मैंने इकट्ठे देनी है, तेरा वक्त आ गया है, बस तू शुक्राना कर और सब कुछ ले जा मेरे से। तो बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। गुरुजी मेरे बच्चे को, सबको बहुत भाग लगाना मेरे गुरुपा। गुरुजी मेरे हस्बैंड का भी काम अच्छा करवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना। बोल रहे हैं कि
तेरे हस्बैंड का बहुत काम आगे अच्छा होने वाला है। मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, लाइफ ब्लेस कर दी है, अच्छा काम ब्लेस कर दिया है, उसकी बहुत तरक्की होने वाली है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं सिमरन पठानकोट से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए मैंने तेरा और तेरे अंकल का रिश्ता ब्लेस कर दिया है, जा ऐश कर। और तेरे पति अंकल का वशीकरण भी काट दिया है। पर वो लोग थम नहीं रहे, वो मैं बार बार काट रहा हूँ और वो लोग बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। कुड़िए तेरे पर मारण क्रिया की और मैं तेरी लाइफ ब्लेस की थी, जा ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु का। जो दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर जी। जो दोगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर जी। अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, मैं जो भी पिछले जन्म में जो भी माड़े कर्म किए हैं, मैं उनके तहे दिल से माफी मांगती हूँ कि माफ कीजिएगा मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर। मुझे नहीं पता क्या क्या किया है क्या नहीं। मैंने सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। गुरुपा आप ही देखिए, गुरुपा का मैसेज आ रहा, कुड़िए 2024 तेरा दुखों का साल था। अगर मैं ना होता तो तेरा रिश्ता ये कब का खत्म हो जाता। और मैं देख भी रही हूँ गुरुपा अपनी कृपा बनाए हुए है मेरे हम सब संगत के ऊपर। सर्वदा भला करे मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करे। फिर भी गुरुपा की मेरे परम पिता परमेश्वर की बहुत कृपा है, बहुत 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 कृपा है। और मेरी माता रानी की बहुत कृपा है मुझ में, जो मुझे आज तक फिर भी टूटने नहीं दिया उन्होंने। ये सब फैमिली वाले इकट्ठे हो गए और मैं अकेली। और मेरे पति अंकल के ऊपर भी वशीकरण किया गया और वो भी उनके कहने में आके मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखे, मैं कुछ नहीं जानती, सब के ऊपर सरेंडर कर दिया है। और गुरुपा बोल रहे हैं कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं क्या क्या नहीं, नेगेटिविटी क्या है क्या नहीं, शुक्राना करने का दिल ही नहीं कर रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो दिता ਉਹਦੇ ਲਈ भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ਉਹਦੇ ਲਈ भी
जो दोगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ करोड़ बार शुक्राना है मेरे गुरु। और मैं शिवाय अंकल की फैमिली को भी गुरु बाबा ब्लेस करे। और मैं सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, उर जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।